नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वोकैबुलरी क्लास नंबर 64। वोकैबुलरी क्लास नंबर 64 शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर सेंस पकड़ते हैं जीलस, हिंदी में देखते हैं ईर्ष्यालु या ईर्ष्या करने वाला, जिसको किसी से ईर्ष्या हो जाए। ईर्ष्या मतलब जलन, है ना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कहाँ, यहां लिख दो, जलन। सेंटेंस देखो, शी टर्न टू बी अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। क्या हो गई वो? ग्रीन आइड मॉन्स्टर हो गई, मतलब उसको जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, किसी से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, रेड आइड नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन आइड। याद रखना, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। ग्रीन मतलब यहां से है जलन, जीलस। शी टर्न टू बी अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। और आगे बढ़ते हैं। अब ये है ग्रीस द पाम। ग्रीस तो आपको समझ में आता है, वो गाड़ियों में लगाते हैं, है ना। और पाम का मतलब है हथेली। अरे हिंदी, हथेली, है ना। ये आपका जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये हथेली है ना, दैट इज पाम। सो ग्रीस द पाम ऑफ, किसी की हथेली पर ग्रीस लगा देना। टू ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, रिश्वत देना। टू ग्रीस द पाम का मतलब है ब्राइब, ब्राइब मतलब घूस देना, रिश्वत देना। अच्छा, मैं कलर चेंज करता हूं तो दिखेगा आपको लिखा हुआ। देखो, ये रिश्वत देना। सो ग्रीस द पाम ऑफ या टू ब्राइब, घूस देना। सेंटेंस देखो, आई हैड टू ग्रीस द क्लर्क्स पाम। क्या करना पड़ा मुझे? क्लर्क के पाम को ग्रीस करना पड़ा, मतलब उसको रिश्वत देनी पड़ी। आई हैड टू का मतलब करना पड़ा, है ना। सो आई हैड टू ग्रीस द क्लर्क्स पाम इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन। टू गेट द जॉब डन मतलब काम करवाने के लिए। आपका कुछ काम था, आप क्लर्क के पास गए, क्लर्क को आपने क्या किया? ग्रीस द पाम किया, और आपका काम हो गया, है ना। पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही चलता है, इसी फंडे पर, इसी संविधान से पूरा हिंदुस्तान चलता है। क्या क्या कर दीजिए? ग्रीस द पाम कर दीजिए और आपका काम पक्के में हो जाएगा। यस, चलिए। सो ग्रीस द पाम, ये भी क्लियर हो गया। और चलते हैं आगे। अब लिखा है हार्ड एंड फास्ट। ये तो आपने काफी सुना होगा ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बहुत इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है अभी तो। अर्जेंट, हार्ड एंड फास्ट का हिंदी क्या है? अर्जेंट, मतलब ये काम बहुत अर्जेंट नहीं है, अभी के अभी नहीं करना है, अत्यंत जरूरी नहीं है। क्या नहीं है? अत्यंत जरूरी नहीं है। द वर्क इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, मतलब इस काम को करने की कोई बहुत जल्दी नहीं है ना। द वर्क इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। ये भी सीख, चलो और आगे सीखते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स मतलब, हाँ, कुल्हाड़ी। ग्राइंड का मतलब पीसना या धार तेज करना। ग्राइंड का मतलब यहां लिखता हूं, समझ दिखेगा, पीसना या धार तेज करना। सो हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका सेंस क्या है वो पकड़ लेते हैं, है ना। मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है कि कुल्हाड़ी तेज करना, कुल्हाड़ी की धार करना, लेकिन सेंस बोलता है टू हैव अ पर्सनल और सेल्फिश मोटिव। कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होना, स्वार्थ होना इन डूइंग समथिंग,
कोई भी काम करने में अपना एक पर्सनल स्वार्थ होना, जिसको हिंदी में कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपने बेनिफिट के बारे में सोचना। तो टू हैव अ पर्सनल और सेल्फिश मोटिव। पर्सनल कोई आपका इंटरेस्ट हो, सेल्फिश वाला मोटिव हो, तो हम कहेंगे आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। काम करने के पीछे लालच, अपना छिपा हुआ बेनिफिट, है ना, कि उससे पीछे हमको क्या बेनिफिट मिल जाएगा। एज ए नॉवलिस्ट ही हैज नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, मतलब पॉलिटिकली उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उसके पीछे छुपा हुआ मामला नहीं है, कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। सो ही हैज नो एक्स टू ग्राइंड, ही हैज नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ग्राइंड मतलब धार तेज करना, लेकिन यहां मतलब निकल रहा है अपना उल्लू सीधा करना, किसी काम में से अपना पर्सनल इंटरेस्ट निकाल लेना, पर्सनली उस काम को के पीछे कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव होना अपना। चलो, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, है ना, आजकल लोग ऐसे ही मिलते हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब टू बी मिक्स्ड अप इन एवरी अफेयर, हर काम में वो कोशिश करते कि सारे काम कर लूं मैं, जैसे सभी कार्यों में सम्मिलित होना। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब जो भी काम हो रहा है हर एक में वो अपनी उपस्थिति चाहता है, हर एक काम में अपने उसने हाथ डाल रखा है। तो यू कांट मेक अ डिसीजन ऑन एनी काइंड ऑफ फंडिंग विदाउट कंसल्टिंग हिम, ही हैज अ फिंगर इन एवरी पाई। उसने हर काम में हाथ डाल रखा है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो ही हैज अ फिंगर इन एवरी पाई, है ना। तो ये यहां कहना चाहते हैं कि एक साथ कई सारे काम में इन्वॉल्व होना, एक साथ कई सारे कामों में इन्वॉल्व होने को कहते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। थैंक यू पर आ गए हम, पर इतनी जल्दी थैंक यू नहीं कहेंगे, रिवाइज करेंगे। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब था सभी कामों में इन्वॉल्व होना, सारे के सारे जो काम हैं उन सब में इन्वॉल्व होना। और इसके पहले हमारे पास था हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ निकालना, अपना पर्सनल मोटिव होना, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हार्ड एंड फास्ट, कोई बहुत कंपलसरी नहीं है, एकदम अर्जेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, आराम से भी किया जा सकता है। ग्रीस द पाम, किसी की हथेली पर ग्रीस नहीं लगाना है, इसका मतलब है रिश्वत देना, टू ब्राइब, घूस दे देना किसी को, है ना। ओके, और क्या था भाई, हाँ एक ये वाला था, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जीलस मतलब ईर्ष्यालु, जिसको दूसरों से जलन हो जाए। ये 5 हमने देखे हैं सेंटेंसेस, यूज करना है लैंग्वेज में। लैंग्वेज ट्रांसलेशन से कभी नहीं आएगी, लैंग्वेज स्ट्रक्चर से कभी नहीं आएगी। सेंटेंसेस लीजिए, सुनिए, वैसे के वैसे रिपीट कीजिए, इसको अपने लैंग्वेज में यूज कीजिए, तभी आएगी। शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी विल